हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप इस लॉकडाउन में अपने घरों पे होंगे और बेहतर ढंग से होंगे। गाइस, मैं अब पढ़ाने का टॉपिक चेंज कर रहा हूं। मैं आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूं। जो छात्र इस साल कक्षा 10 या 12 के छात्र हैं जिनको बोर्ड एग्ज़ाम फेस करना है, उनके लिए मैं टेक्स्ट बुक पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। तो गाइज, कक्षा 12 का मैं सबसे पहले आपको पोइट्री पढ़ाने शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपके पोइट्री में कुल 10 पोएम्स हैं और 10 पोएम्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपको वहाँ से कुल 14 अंक मिलेंगे। कैसे 14 अंक? प्रश्न पत्र में 2 स्टेंजास दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, जिसके लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। और 3 सेंट्रल आइडिया दिया जाएगा जिसमें से किसी एक को करना होगा, जिसके लिए आपको कुल 6 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से 8 और 6 14 यानी 14 मार्क्स आपको मिलेगा, आप गेन कर लेंगे यदि आप पोइट्री कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल से पोइट्री पढ़ते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपका एक भी अंक एग्ज़ाम में मिस नहीं होगा। मैं आपको टोटल एक एक चीज़, वर्ड मीनिंग से लेकर के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन के साथ साथ जो भी आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। तो गाइज, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक आप नए हैं तो आपका स्वागत है, और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उन छात्रों को पहुंचाइए जो इस समय घर पे लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, ताकि वो अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी सबसे पहली पोएम है, पोएम हमारा है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। देखिए, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, इसको लिखने वाले हैं सर हेनरी वॉटन। ये इसके पोएट हैं। इनका जन्म 1568 में हुआ था और 1639 में ये का जो है डेथ हो गया था, इनका देहांत हो गया था। आपको क्या करना है कि इस पोएम का और पोएट का नाम आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैं आपको सर हेनरी वॉटन के बारे में बता दूं कि यह 17वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध विद्वान और एक आलोचक रहे हैं। इसके साथ ही साथ यह कोर्ट ऑफ वेनिस में एक एम्बेसडर भी रह चुके हैं। फ्रेंड्स, इस कविता में कवि सर हेनरी वॉटन ने एक प्रसन्न व्यक्ति के गुणों को बताया है कि एक प्रसन्न व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। अर्थात सर हेनरी वॉटन के अनुसार एक प्रसन्न व्यक्ति कौन है, एक प्रसन्न व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए के बारे में बताया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहला स्टेंजा देखें। स्टेंजा हमारा है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्थ नॉट अनदर्स विल whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। फ्रेंड्स देखिए, हाउ कितना, हैप्पी प्रसन्न या खुश, इज मतलब है, ही मतलब वह कितना प्रसन्न होता है। बॉर्न मीन्स जन्म से, और मीन्स अथवा, टाट मीन्स यहाँ होगा शिक्षा से। अर्थात जन्म या शिक्षा से वह इंसान, वह व्यक्ति या कोई भी कितना प्रसन्न होता है। दैट का मतलब यहाँ होगा जो, सर्थ काम करता है, सेवा करता है, नॉट नहीं, अर्थात काम या सेवा नहीं करता है। एन अदर्स किसी दूसरे के, विल का मतलब यहाँ इच्छा होगा, कहने पर। अर्थात जन्म या शिक्षा से वह इंसान कितना प्रसन्न होता है जो इंसान किसी दूसरे इंसान के इच्छाओं के अनुरूप, इच्छाओं के अनुसार दूसरे इंसान के कहने पर कार्य को नहीं करता है। अगला लाइन देखिए, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज जिसकी, अर्थात हैप्पी मैन, आर्मर सुरक्षा कवच, इज होती है, क्या होती है, हिज ऑनेस्ट थॉट उसका ईमानदारी का विचार, ही उसका सुरक्षा कवच होता है। किसका? एक प्रसन्न व्यक्ति का। अर्थात इस पोएम में कवि ने यह बताया है कि ईमानदारी का विचार ही एक प्रसन्न व्यक्ति का सुरक्षा कवच होती है। वही उसकी हिफाजत करती है, वही उसको जो है बचाती है, वही उसको बुराइयों से बचाती है।
अगला लाइन देखिए, एंड सिंपल ट्रूथ, और सरल सत्य, हिज अटमोस्ट स्किल, हिज बेस्ट स्किल, अर्थात कवि यहाँ बता रहा है कि और सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। अर्थात एक प्रसन्न व्यक्ति किसी भी चीज को बहुत ही सहज और सरल ढंग से स्वीकार करने वाला होता है। आइए एक बार पुनः देखते हैं कि कवि इसमें बताता है कि जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है। जो इंसान किसी दूसरे इंसान के इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है और ईमानदारी का विचार ही उसका सुरक्षा कवच होती है। यहाँ जो थर्ड लाइन है इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच हमारा मेटाफोर है, आपको यह जानना जरूरी है। आप आज ही दिमाग में रख लीजिए कि यह इसमें फिगर ऑफ स्पीच मेटाफोर है। आप फिगर ऑफ स्पीच मैं पढ़ाऊंगा वहाँ क्लियर कर दूंगा। अगला देखिए, एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। गाइज ये तो इसके हिंदी में समरी रहा। आइए इसका इंग्लिश में भी समरी देख लेते हैं। इंग्लिश में समरी जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इंग्लिश में ही इसका जो भी एक्सप्लेन होगा, सेंट्रल आइडिया होगा, आप इंग्लिश में ही लिखेंगे। तो देखिए, पहला स्टेंजा जो होता है उसे हम ओपनिंग स्टेंजा बोलते हैं, और जो पोएम होता है, पोएम के लाइंस को हम पैसेज नहीं बोलते हैं, स्टेंजा बोलते हैं। आप इसे स्टेंजा बोलेंगे या लाइंस कहेंगे। इस फर्स्ट स्टेंजा में 4 लाइंस हैं। तो इसका इंग्लिश में समरी देखिए, इन दिस ओपनिंग स्टेंजा, अर्थात यह पहला स्टेंजा है, तो इस पहले स्टेंजा में, प्रथम स्टेंजा में, इन दिस ओपनिंग स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ अ रियली हैप्पी मैन। The poet says that a happy man is very simple. He is independent and he doesn't work according to the will of others. And he is an honest man and honesty protects him. He believes in simple living and high thinking, and simple truth his best skill, his best quality. That are the qualities of a really happy man. These are the qualities of a really happy man. एंड नाउ वी सी द सेकेंड स्टेंजा। आइए दूसरे स्टेंजा को देखते हैं। कभी इसमें क्या कहता है, हुज पैशंस। यहाँ जो हुज है, यहाँ देखिए पहले में दैट है, फिर हुज है। दूसरे स्टेंजा में हुज है, फिर आएंगे नीचे हु है, हुज है। तो जहाँ हु है, हुज है, दैट है, ये सबका मतलब होगा ओ हैप्पी मैन या और रियली हैप्पी मैन। हुज जिसकी, पैशंस मनोवेग, मनोवेग का तात्पर्य यहाँ होगा काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ। गाइज मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप भले यहाँ से देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, बट आप बेहतर ढंग से अगर समझना चाहते हैं तो आप वर्ड मीनिंग को जो है याद कर लें अपने टेक्स्ट बुक से। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं वर्ड मीनिंग, तो इसका जो है मैं आपको दे देता हूँ यहाँ, आप यहाँ से देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप याद कर लीजिएगा। हुज पैशंस मनोवेग, नॉट नहीं, हिज उसके, अर्थात एक प्रसन्न व्यक्ति के। मास्टर्स का तात्पर्य यहाँ मालिक से है, आर मतलब होते हैं, अर्थात मनोवेग एक प्रसन्न व्यक्ति के मालिक नहीं होते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि सच्चा प्रसन्न व्यक्ति मन की तीव्र इच्छाओं जैसे काम, क्रोध, मोह, हर्ष, इन सब के जो है अंदर नहीं रहता है, इन सब के नियंत्रण में नहीं रहता है, इनके कंट्रोल में नहीं रहता है। आगे क्या बता रहा है, हुज सोल जिसकी अंतर आत्मा, इज हमेशा, इज मीन्स है, स्टील मीन्स हमेशा, प्रिपेयर्ड तैयार रहती है, फॉर डेथ मीन्स मृत्यु के लिए। अर्थात एक प्रसन्न व्यक्ति की अंतरात्मा मृत्यु के लिए, मरने के लिए हमेशा तैयार रहती है। एक प्रसन्न व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता है, वह जानता है कि मृत्यु निश्चित है, हम इसे टाल नहीं सकते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान मृत्यु को टाल नहीं पाया है, तो हम कैसे टाल सकते हैं। मृत्यु आएगी, चाहे आज आए या कल आए या परसों आए, लेकिन आएगी, श्योर है। इसलिए वह हम जो है मौत से, मृत्यु से नहीं डरता है। ऐसा एक प्रसन्न व्यक्ति होता है। अगली लाइन देखें, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर। अनटाइड बंधन मुक्त होना, अनटू द वर्ल्ड दुनिया, विद केयर, केयर का मतलब परवाह। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रसन्न व्यक्ति
सांसारिक बंधनों से, सांसारिक चिंताओं से दूर होता है, बंधन मुक्त होता है, उनसे परेशान नहीं होता है। अगली लाइन देखिए, ऑफ प्रिंसली लव, न तो एक प्रसन्न व्यक्ति राजकुमार के प्रेम की परवाह करता है और उल्गर ब्रेथ न ही सामान्य लोगों के आलोचना की परवाह करता है। उल्गर ब्रेथ सामान्य लोगों की आलोचना। तो ऐसा एक प्रसन्न व्यक्ति होता है। एक बार पुनः इसका हिंदी आप समरी देख लें। कवि कहता है कि सच्चा और प्रसन्न व्यक्ति अपने मन की तीव्र इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। उसकी अंतरात्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है और वह सांसारिक बंधनों से दूर होता है, से परे होता है, उनकी तरफ वह ध्यान नहीं देता है और उसे न तो राजकुमार के प्रेम की चिंता होती है, न ही उसे सामान्य लोगों के आलोचना की परवाह होती है। तो यह एक प्रसन्न व्यक्ति के गुण होते हैं। आइए इसका भी हम इंग्लिश में समरी देख लेते हैं। इंग्लिश में समरी देखना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए, इन दिस सेकेंड स्टेंजा द पोएट सेज दैट अ हैप्पी मैन इज नॉट अफेक्टेड बाय हिज इमोशंस। हियर पैशंस और इमोशंस means anger, worry, jealousy, hatred and love. These are called strong emotions, or we can say these strong feelings. These strong feelings are under his controls. He is a God-fearing man, but he is not afraid of death. He knows that it may come at any moment. He doesn't care for the love of the king or the criticism of the common people. वह न तो राजा के प्रेम की चिंता करता है और न ही सामान्य लोगों के आलोचना की परवाह करता है। अगर उसकी कोई बुराई भी करता है तो वह उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। एक प्रसन्न व्यक्ति अपने कर्मों पर, अपने कामों पर, जो काम वह करता है उस पर ध्यान देता है। कौन उसके बारे में क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या लोग बता रहे हैं, उनके ऊपर वह ध्यान नहीं देता है। आइए तीसरे स्टेंजा को देखते हैं। Who hath his life from rumors freed? Rumors means अफवाह, freed means आज़ाद होना। बता रहा है कि एक प्रसन्न व्यक्ति का जीवन अफवाहों से जो है स्वतंत्र होता है, अफवाहों से दूर होता है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रसन्न व्यक्ति का जो जीवन होता है वह अफवाहों से मुक्त रहता है। वह अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है। अक्सर होता क्या है कि हम अफवाहों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। अभी आप अफवाह सुने होंगे चोटी कटवा का, इसके पहले मुँहनचवा सुने होंगे। तो ये सब अफवाह हैं। ऐसी अफवाहों पर वह ध्यान नहीं देता है। आगे क्या बता रहा है? हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रेट्रीट। रेट्रीट शरण स्थली, कंसाइंस अंतरात्मा, हुज जिसका मैं बता दूंगा हूँ, हुज हुज दैट, इसका मतलब क्या होगा? एक प्रसन्न व्यक्ति बता रहा है कि उसकी अंतरात्मा ही उसकी शरण स्थली होती है। अर्थात वह अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है। वह अपने मन की इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, मन की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करता है। उसकी अंतरात्मा उसे जो है जैसा करने के लिए कहती है वैसे ही वह कामों को करता है।